जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुशबू महंत है और हमारे 10 on 10 कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहूँगी। दर्शन की स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थित प्रज्ञा को समझाने से पहले मैं गीता के बारे में बताना चाहूँगी। गीता जो धार्मिक ग्रंथ ही नहीं अपितु दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा उसको देखा गया है और गीता में समस्त ज्ञान का भंडार है। गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तो वहाँ पर अर्जुन होता है और सामने में कौरव होते हैं, तो कौरवों के समक्ष अर्जुन बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है। यह उसी समय अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, और वह इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन जो है असमंजस में पड़ जाता है कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं। तो वहीं पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखना। स्थित प्रज्ञ होने से व्यक्ति अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखते हैं और सभी काम को बैलेंस में करते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो कोई मनुष्य के जीवन के दो पहलू मनुष्य के जीवन के सिक्के की भांति दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। कोई व्यक्ति सुख में है तो वह खुशी कब तक, और कोई व्यक्ति दुख में है तो वह दुख कब तक। और अगर कोई मनुष्य अत्यधिक अमीर है तो वह अमीर कब तक रहेगा? एक न एक दिन वो अपने घमंड के कारण गिर जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर गरीब है और वो गरीब है तो वो जी क्यों रहा है? वो जी रहा है सिर्फ इसी आशा में क्योंकि वो एक न एक दिन अमीर जरूर बनेगा। इसी तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं वो कब तक जिएंगे? एक न एक दिन मृत्यु आएगी, मृत्यु निश्चित रहती है, तो किसी न किसी दिन उनकी मृत्यु होगी। तो क्यों ना उन्हें युद्ध में तुम ही पराजित कर दो, और पराजित करने के पश्चात ये जो संपूर्ण धरती है वो तुम्हारी हो जाएगी और कल को तुम राजा बन जाओगे। परंतु राजा बनने के बाद तुम भी घमंड मत करना, क्योंकि तुम राजा रहोगे तो कब तक रहोगे? एक न एक दिन तुम्हें भी तो हटाने वाला कोई आएगा। निष्कर्षतः यह निकलता है कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम बना के रखना चाहिए। ना तो अत्यधिक सुख की कामना करनी चाहिए, ना तो अत्यधिक दुख की करना चाहिए। ये बहुत ही कठिन मार्ग है, परंतु कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कबीरदास जी ने भी यही कहा है, अति की भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भला ना बरसना, अति की भली ना धूप।